हिंदू विश्वविद्यालय में विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को किया पुरस्कृत। 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का करेंगे शुभारंभ। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू। पहले दिन शोक प्रस्ताव के बाद कार्यवाही स्थगित। 27 फरवरी को सरकार बीते वर्ष 2024-25 का बजट करेगी पेश। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने शहरी निकायों के प्रशासकों के साथ की बैठक। मतदान प्रतिशत बढ़ाने पर जोर। और रांची के जेएससीए स्टेडियम में भारत और इंग्लैंड के बीच खेला जा रहा है चौथा क्रिकेट टेस्ट मैच। टॉस जीतकर मेहमान टीम कर रही है बल्लेबाजी। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आसिया नाजरी और अब समाचारों पर नजर डालते हैं विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से वाराणसी के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। वे आज सबसे पहले काशी हिंदू विश्वविद्यालय के स्वतंत्र सभागार में आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं के पुरस्कार वितरण कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि देश का सामर्थ्य लगातार बढ़ रहा है। प्रतियोगिता हुई थी काशी संसद फोटोग्राफी प्रतियोगिता 2 चरणों में। सवर्ती काशी थीम थी 6000। सबसे संवाद भी करते माननीय प्रधानमंत्री। मैं इस आयोजन के लिए श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास, काशी विद्वत परिषद और सभी विद्वानों का भी आदरपूर्वक धन्यवाद करता हूं। आपने काशी के सांसद के रूप में मेरे विजन को साकार करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है, अभूतपूर्व सहयोग किया। पिछले 10 वर्षों में काशी में जो विकास के कार्य हुए हैं और काशी के बारे में संपूर्ण जानकारी पर आज यहां 2 बुक भी लॉन्च की गई है। पिछले 10 वर्ष में काशी ने विकास की जो यात्रा तय की है, उसके हर पड़ाव और यहां की संस्कृति का वर्णन इन कॉफी टेबल बुक में भी किया गया है। सम्मान देने का प्रधानमंत्री ने संत गुरु रविदास जन्मस्थली पर पूजा अर्चना भी की। वे गुरु रविदास की 647वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित एक सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल हुए। दोपहर में प्रधानमंत्री कखियाओं में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे, जहां वे कई हजार करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। हमारे दरमियान पहुंचे, आओ एक बार बुलंद आवाज में गुरु जी का जय घोष करें। बोलिए श्री गुरु रविदास महाराज की, सतगुरु स्वामी सर्वदास महाराज की, अमर श्री संत रामानंद महाराज की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 78% अनुमोदन रेटिंग के बाद एक बार फिर सबसे लोकप्रिय वैश्विक नेता बन गए हैं। अमेरिका की वैश्विक एजेंसी के सर्वेक्षण में इसका उल्लेख किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 78% अनुमोदन रेटिंग के साथ एक बार फिर से सबसे लोकप्रिय वैश्विक नेता बन गए हैं। अमेरिका की वैश्विक एजेंसी के सर्वेक्षण में इसका उल्लेख किया गया है। सर्वेक्षण में मैक्सिको के राष्ट्रपति अंद्रेस मैनुएल लोपेज ओब्राडोर ने दूसरा स्थान प्राप्त किया है। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर माइली तीसरे स्थान पर है। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन विश्व नेताओं में 11वें स्थान पर, जबकि कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो 17वें और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक 20वें स्थान पर है। एजेंसी की वेबसाइट के अनुसार रेटिंग 30 जनवरी से 5 फरवरी तक इकट्ठा किए गए डाटा पर आधारित है। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू हो गया है। सत्र के पहले दिन शोक प्रस्ताव के बाद सदन की कार्यवाही सोमवार को सवेरे 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो ने अपने प्रारंभिक वक्तव्य में सदन के सुचारू संचालन में सभी से सहयोग की अपेक्षा की। पिछले 4 वर्षों के दौरान राज्य सरकार ने विधानसभा चुनावों में किए गए अपने वादों के अनुरूप कार्य किया है और अपनी योजनाओं और उनके क्रियान्वयन में राज्य के अंतिम पंक्ति खड़े व्यक्ति को हितों की रक्षा के ध्यान में रखते हुए कार्य किया है। 2019 के विधानसभा के चुनाव के बाद राज्य के अंतिम संप्रभु राज्य की जनता ने जो जनमत दिया था वो बिल्कुल स्पष्ट था, परंतु राज्य के विभिन्न राजनीतिक परिस्थितियों के कारण जो स्थिरता उत्पन्न हुई है,
इसी कारण आज उसी जनमत पर आधारित एक नई सरकार इस बजट सत्र में अपना बजट प्रस्तुत करने जा रही है। सदन नेता आदरणीय चंपा सोरेन जी के नेतृत्व वाली सरकार ने 5 फरवरी को इस पवित्र सदन का विश्वास हासिल किया था। अब नई सरकार पूर्ण रूप से गठित हो गई है और माननीय मंत्रीगणों के बीच विभागों का बंटवारा हो गया है। माननीय मुख्यमंत्री सहित सभी मंत्रीगणों को आने वाले समय में जन सेवा के उत्कृष्ट कार्यों के लिए मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। 2 मार्च तक चलने वाले इस सत्र के दौरान 7 कार्य दिवस होंगे। राज्य सरकार की ओर से वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 27 फरवरी को बजट पेश किया जाएगा। सत्र शुरू होने से पहले भाजपा विधायकों ने सदन के बाहर जेएसएससी सीजीएल परीक्षा पेपर लीक मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। विपक्षी सदस्यों ने सरकार विरोधी नारे भी लगाए। भाजपा विधायकों ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। उन्होंने कहा कि उच्च स्तरीय जांच से इसमें संलिप्त बड़े लोगों का भी खुलासा होगा। इससे पहले कल देर शाम मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन की अध्यक्षता में सत्ताधारी विधायक दल के नेताओं की एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में सत्र के दौरान विपक्ष के सवालों का पूरी गंभीरता के साथ जवाब देने की रणनीति तैयार की गई। इसके अलावा सदन के अंदर सत्ताधारी दल के सभी विधायकों को एकजुट होकर भाजपा की गलत नीतियों को लेकर मुखर रहने के निर्देश भी दिए गए। इधर भाजपा विधायक दल की भी कल देर शाम बैठक हुई। प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में हुई इस बैठक में नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी, झारखंड के क्षेत्रीय संगठन महामंत्री नागेंद्र, संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह के अलावा पार्टी के 21 विधायक मौजूद रहे। भाजपा विधायकों ने सदन में सरकार को हेमंत सोरेन के इस्तीफे की वजह बताने के लिए दबाव बनाने और सीजीएल परीक्षा पेपर लीक मामले की जांच सीबीआई से कराने जैसे मुद्दों पर घेरने का निर्णय लिया। ईडी द्वारा गिरफ्तार किए गए पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बजट सत्र की कार्यवाही में हिस्सा लेने के लिए प्रवर्तन निदेशालय की कोर्ट में आवेदन दिया था, लेकिन अदालत ने इसे खारिज कर दिया। इसके बाद श्री सोरेन ने झारखंड उच्च न्यायालय में सुनवाई के लिए याचिका दाखिल की है। श्री सोरेन की याचिका पर आज सुनवाई हो सकती है। राज्यसभा सदस्य दीपक प्रकाश ने राज्य में बालू की कमी को लेकर चिंता जाहिर की है। उन्होंने राज्य के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन को पत्र लिखकर कालाबाजारी के कारण बालू की आसमान छूती कीमतों पर उनका ध्यान आकृष्ट कराया है। उन्होंने कहा कि इससे जनजीवन पर तो असर पड़ ही रहा है, सरकार को भी राजस्व की क्षति हो रही है। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आज रांची में शहरी निकायों के प्रशासकों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। इस दौरान चुनाव को लेकर की गई तैयारियों की उन्होंने समीक्षा की और शहरी क्षेत्रों में मतदान प्रतिशत बढ़ाने पर जोर दिया। रांची के सांसद संजय सेठ ने चुटिया में विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान स्थानीय लोगों से संवाद किया। इस दौरान सांसद ने वहां चल रहे विकास कार्यों का भी जायजा लिया। रांची के चुटिया में विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान स्थानीय लोगों को संबोधित करते हुए सांसद संजय सेठ ने कहा कि वंचित वर्ग को योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए मोदी की गारंटी वाली गाड़ी उनके घरों तक जा रही है। उन्होंने कहा कि इस यात्रा के जरिए अब तक देश के करोड़ों लोगों को फायदा हुआ है। अब तक आप देखो आयुष्मान भारत तक करोड़ों लोग इसी मोदी की गारंटी से जुड़े हैं। उज्ज्वला योजना के तहत करोड़ों लोग इसी गारंटी वाली गाड़ी से जुड़े हैं। यह गारंटी इसलिए कि हर गांव, हर टोला, हर पंचायत में ये गाड़ी जा रही है। सांसद संजय सेठ वहां एक विद्यालय के कार्यक्रम में शामिल हुए और बातचीत के जरिए स्कूली बच्चों का मनोबल बढ़ाया। इस दौरान सांसद ने कहा कि ये मोदी का नया भारत है, जिसमें बैंक लोगों के घरों तक जाकर उन्हें सुविधाओं से जोड़ रही है। 51 करोड़ खाते खुले, कोई गांव गरीब किसान बैंक नहीं गया। बैंक कहाँ गया? गांव में गया, पंचायत में गया, झोपड़पट्टी में गया। ये नया भारत है मोदी का। सांसद श्री सेठ ने वहां चल रहे विकास कार्यों का जायजा लिया। उपस्थित जन समुदाय को संबोधित करते हुए श्री सेठ ने कहा कि आज प्रधानमंत्री मोदी देश और दुनिया में विकास और शांति के दूत बनकर उभरे हैं। आज पूरा दुनिया आज मोदी जी को देख रही है कि अब मोदी जी किस कदर देश और दुनिया में शांति के प्रतीक बन गए हैं, शांति दूत बन गए हैं और एक विकास के दूत बन गए हैं। तभी आज मोदी की गारंटी चल रही है। कार्यक्रम के दौरान सांसद ने स्थानीय लोगों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर वाले कैलेंडर और टी शर्ट का वितरण भी किया। मौके पर लोगों ने उनके साथ तस्वीरें खिंचवाई और सुख दुख को साझा किया। रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्षों में न्यूनतम मजदूरी दर में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। एसबीआई समूह के मुख्य आर्थिक सलाहकार सौम्यकांति घोष ने अपने एक लेख में बताया कि पिछले 2 दशक में अगर न्यूनतम मजदूरी दर पर नजर डालें तो यूपीए शासन के दौरान कृषि मजदूरों का औसत न्यूनतम दर 114 रुपए 40 पैसे था, जो पीएम मोदी के शासन काल में बढ़कर के 310 रुपए 20 पैसे हो गया।
वहीं यूपीए सरकार में गैर कृषि कार्य में लगे हुए मजदूरों का न्यूनतम मजदूरी दर 136 रुपए 30 पैसे था, जो एनडीए शासनकाल में बढ़ा 354 रुपए 70 पैसे पर पहुंच गया। यूपीए शासन के 10 साल के दौरान दोनों श्रेणी के न्यूनतम मजदूरी दर का औसत सिर्फ 125 रुपए 40 पैसे था, जबकि पीएम मोदी के 9 साल के शासनकाल में न्यूनतम मजदूरी दर 333 रुपए हो गया है। साइबर अपराध के खिलाफ चलाए जा रहे राज्यव्यापी अभियान में पुलिस को एक और सफलता मिली है। जामताड़ा जिले के नारायणपुर थाना क्षेत्र से पुलिस ने 4 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। साइबर डीएसपी मजरुल होदा ने बताया कि साइबर अपराधियों के पास से कई आपत्तिजनक चीजें बरामद की गई हैं। इनके द्वारा जो है डिफरेंट मॉडल ऑपरेटिंग में अपराध किया जा रहा था। किसी को कैशबैक के नाम पे, किसी को क्रेडिट कार्ड बंद होने के नाम पे, किसी को बिजली बिल के नाम पे, अलग अलग जो है इनके द्वारा किसी को लिंक भेज के, किसी को स्क्रीन शेयरिंग ऐप जैसे टीम व्यूअर वगैरह डाउनलोड करा के लोगों को उठाया जा रहा था। और अब देखते हैं फटाफट अंदाज में जिलों की खबरें। कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के सचिव अबू बकर सिद्दीकी ने सभी पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि कृषि पशुपालन से जुड़ी योजनाओं के लिए आवंटित राशि का सदुपयोग करें। उन्होंने लाभुकों के चयन के अनुसार व्यय करने का भी निर्देश दिया। झारखंड हाईकोर्ट ने सिविल कोर्ट के टाइपिस्ट के लिए 17, कोर्ट रीडर सह डिपोजिशन राइटर के लिए 14 और सिविल कोर्ट डिपोजिशन टाइपिस्ट के लिए 218 पदों पर रिक्तियां निकली हैं। इसके लिए 1 मार्च से 31 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। धनबाद के डीसी से जिला निर्वाचन पदाधिकारी वरुण रंजन की अध्यक्षता में आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर स्वीप कोषांग की बैठक हुई। बैठक में स्वीप कोषांग के वरीय पदाधिकारी नगर आयुक्त रविराज शर्मा, बीसीसीएल, सेल, आईआईटी, आईएसएम, रेलवे के प्रतिनिधि शामिल हुए। उपायुक्त ने मतदाता जागरूकता अभियान तेज करने पर जोर दिया। झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक की बरियो गोविंदपुर शाखा में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर करीब 82 लाख रुपए लोन लेने का मामला सामने आया है। मामले का खुलासा होने के बाद ब्रांच से लेकर बैंक के रीजनल ऑफिस गिरिडीह तक में खलबली मच गई है। पलामू जिले के उपायुक्त शशि रंजन को एनटीपीसी ने जिले में 27 चापाकल और 50 डीप बोर की स्थापना के लिए पहली किश्त के रूप में 1 करोड़ रुपए का चेक सौंपा है। कुछ कार्य पूर्ण हो जाने के पश्चात एनटीपीसी द्वारा दूसरी किश्त के रूप में उपायुक्त को 50 लाख रुपए का चेक सौंप दिया जाएगा। साहिबगंज डीसी हेमंत सती ने गुरुवार को सदर एसडीओ और डीएससी के साथ अनुमंडल पुस्तकालय का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को पुस्तकालय में पत्रिकाओं की खरीदारी, बुक रैक, अतिरिक्त कमरों और शौचालय बनाने के लिए प्रस्ताव तैयार कर समर्पित करने का निर्देश दिया। हजारीबाग जिले के कटकमदाग प्रखंड से अबुआ आवास के कई लाभुकों से पैसे मांगे जाने के मामले में उपायुक्त नैन्सी सहाय ने संज्ञान लिया है। उन्होंने आमजनों से अपील की है कि इस प्रकार के जालसाजों के झांसे में न आए और अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल कर इसकी जानकारी जिला कंट्रोल रूम के टेलीफोन संख्या 06546264159 पर उपलब्ध कराएं। हजारीबाग जिले के चौपारण प्रखंड की दादपुर पंचायत के ग्राम केंदुआ कला निवासी झामुमो के पूर्व जिला उपाध्यक्ष वीरेंद्र राणा पर गांव के कुछ लोगों ने जानलेवा हमला कर दिया। जख्मी वीरेंद्र राणा का सामुदायिक अस्पताल में इलाज चल रहा है। रांची के एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा ने जिला तबादले की वजह से खाली हुए राजधानी के 24 थानों और ओपी में नए थाना प्रभारियों की पोस्टिंग कर दी है। इस संबंध में एसएसपी के द्वारा आदेश जारी कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 25 तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम के लिए लोग अपने विचार और सुझाव माईगॉव पोर्टल और टोल फ्री नंबर 1800117800 पर 23 फरवरी तक भेज सकते हैं। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता इंतजार, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए, इस महीने 25 फरवरी सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं, या फिर नमो ऐप या माईगॉव के ओपन फोरम में भी पोस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 25 फरवरी सुबह 11 बजे मन की बात। राजधानी रांची समेत राज्य भर में अगले 5 दिनों तक बादल छाए रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के अनुसार पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ में बन रहे साइक्लोनिक सर्कुलेशन का असर झारखंड पर दिखाई पड़ रहा है। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि 24 से 27 फरवरी तक राज्य के कुछ हिस्सों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश भी हो सकती है।
पूर्व लोकसभा अध्यक्ष मनोहर जोशी का आज सवेरे निधन हो गया। बुधवार को दिल का दौरा पड़ने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के नंदवी गांव में 2 दिसंबर 1937 को मनोहर जोशी का जन्म हुआ था। मनोहर जोशी को मराठी, हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत भाषा में महारत हासिल है। उन्होंने 1967 में राजनीतिक जीवन में प्रवेश किया। साल 1968 से 70 के दौरान मनोहर जोशी मुंबई के निगम पार्षद रहे और 1970 में स्थायी समिति के सभापति रहे। मनोहर जोशी महाराष्ट्र विधानमंडल के भी सदस्य रहे हैं। साल 1995 से लेकर 1999 तक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी वो रहे हैं। मनोहर जोशी महाराष्ट्र के पहले गैर कांग्रेस मुख्यमंत्री थे। साल 1999 के लोकसभा चुनाव में मुंबई की उत्तर मध्य सीट से सांसद निर्वाचित हुए थे। 13वीं लोकसभा के दौरान अटल बिहारी वाजपेयी की कैबिनेट में भी वो शामिल हुए। मनोहर जोशी साल 2002 से 2004 तक लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे। रांची के जेएससीए स्टेडियम में भारत और इंग्लैंड के बीच 5 टेस्ट मैचों की सीरीज का चौथा मुकाबला जारी है। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए टी ब्रेक तक 5 विकेट के नुकसान पर 112 रन बना लिए थे। भारत की ओर से टेस्ट डेब्यू करने वाले आकाशदीप ने अपनी धारदार गेंदबाजी से मेहमान टीम के खिलाड़ियों को काफी परेशान किया। उन्होंने 7 ओवर में 24 रन देकर 3 विकेट हासिल किए। रविंद्र जडेजा और आर अश्विन के खाते में एक विकेट गया है। राजधानी रांची में क्रिकेट का जुनून जोरों पर है। आज सवेरे भी टिकट काउंटर पर लोगों की भीड़ देखी गई। लोग अपने चेहरों पर तिरंगे का टैटू लगाकर स्टेडियम में प्रवेश करते हुए देखे गए। स्टेडियम में बड़ी संख्या में विदेशी क्रिकेट प्रेमी भी मौजूद रहे। और अब बात करते हैं कारोबार जगत की। वैश्विक निवेश सलाहकार फर्म जेफरी सेलमान के मुताबिक भारत वर्ष 2027 तक 30वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा और ये एक सकारात्मक अनुमान है। जेफरी द्वारा जताया गया कि 2027 तक भारत में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। पिछले 10 वर्षों में भारत में मूलभूत संरचनात्मक सुधार हुए हैं। साथ ही अगले 4 वर्षों में भारत की अर्थव्यवस्था $5 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगी। जेफरीज का ये एक सकारात्मक अनुमान है जो भारतीय अर्थव्यवस्था पर जताया गया। वहीं 2027 तक जापान और जर्मनी को पीछे छोड़कर हम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे और भारत का सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था का दर्जा अन्य वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं के तुलना में ये बरकरार रहेगा। वर्ष 2030 तक भारतीय शेयर बाजार देखिए अब $10 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगा। हालांकि सिंगापुर के शेयर बाजार को पहले ही पछाड़ चुके हैं और वर्तमान में भारत का बाजार अमेरिका, चीन, जापान, हांगकांग के बाद दुनिया में 5वें स्थान पर है। लगातार जो इक्विटी रिस्क में लोग निवेश कर रहे हैं, बीते 10 साल में इंडिया की जीडीपी में 7% CAGR से तेजी देखी गई है और 2030 तक मार्केट कैपिटलाइजेशन की अगर बात करें, मार्केट कैप की अगर बात करें तो $10 ट्रिलियन पहुंचने की उम्मीद की जा रही थी। तमाम जो कंपनीज हैं जो भारतीय शेयर बाजार में निवेश करती हैं, आप देखिए कि वो भी अपना मार्केट कैप बढ़ा रही है। बड़ी ब्लू चिप कंपनीज हैं, उससे भारतीय शेयर बाजार का मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ते हुए। गुर्दे में पथरी की समस्या आम है। आइए जानते हैं कि गुर्दे में पथरी क्यों होती है और इसका समाधान क्या है। गुर्दे में पथरी होना आम समस्या है जिसके लिए जीवन शैली और आहार को काफी हद तक जिम्मेदार माना जा सकता है। ये असुविधाजनक स्थिति है जिसमें व्यक्ति को पीठ व कमर में तेज दर्द का लक्षण होता है। गुर्दे में पथरी किसी भी आयु में हो सकती है। शरीर व रक्त में उपस्थित विजातीय और अनावश्यक पदार्थों को मूत्र के रूप में बाहर करना, ये कार्य गुर्दे द्वारा किया जाता है। तकरीबन 10-12% पॉपुलेशन को जिंदगी में एक बार पथरी होने का खतरा जरूर रहता है। जो गुर्दे के रास्ते में होती हैं वो छोटी पथरियां भी ज्यादा परेशान करती हैं क्योंकि वो रास्ता ब्लॉक करके पूरे गुर्दे में नुकसान करती हैं। जो गुर्दे के अंदर हैं और इतनी बड़ी नहीं है, छोटी सी हैं और गुर्दे के रास्ते को ज्यादा नहीं ब्लॉक कर रही, वो इतना ज्यादा नहीं परेशान करती हैं। मानव मूत्र में खनिज व एसिड लवण होते हैं। जब मूत्र में कैल्शियम ऑक्सिलेट, यूरिक एसिड और सिस्टीन जैसे कुछ पदार्थों का कंसंट्रेशन बढ़ने लगता है तब वो क्रिस्टल के रूप में बन जाते हैं जो गुर्दे से जुड़ने लगते हैं और धीरे धीरे उनका आकार बढ़ता है और एक पथरी का रूप ले लेता है। जब गर्मी बहुत हो, शरीर से पसीना ज्यादा आ रहा हो या पानी का लॉस ज्यादा हो रहा हो तो उस समय हमें अपना फ्लूइड इंटेक बढ़ाना चाहिए। और इसमें जो है स्टोन प्रिवेंशन के लिए जो टारगेट है वो 24 घंटे में एक इंसान को 1.5 और 2 लीटर के बीच में यूरिन पास करना चाहिए। जिस दिन छुट्टी हो उस दिन
पूरा यूरिन जो पास कर रहे हैं 24 घंटे में एक बार नाप लेना चाहिए, उससे आइडिया हो जाता है कि कितना यूरिन आ रहा है। गुर्दे की पथरी का इलाज उसके आकार, पथरी के स्थान, संख्या और संरचना पर निर्भर करता है। आकार छोटा होने पर ये पत्थर मूत्र के साथ शरीर से बाहर निकल जाते हैं। कभी कभी पथरी मूत्र के रास्ते में फंस सकती है, जिससे पेशाब करने में बाधा उत्पन्न हो सकती है और दर्द हो सकता है। कुछ लोगों को गुर्दे की पथरी से छुटकारा पाने के लिए चिकित्सीय उपायों की आवश्यकता होती है। आहार और जीवन शैली में परिवर्तन कर गुर्दे में पथरी होने की संभावना को काफी हद तक कम किया जा सकता है। फ्लूइड इंटेक से दो फायदे होते हैं, एक तो स्टोन बनने का रिस्क कम हो जाता है, दूसरा अगर मान लीजिए कोई स्टोन बनता भी है तो जब वो 2-3 मिलीमीटर या 4 मिलीमीटर के साइज का होता है तो स्पॉन्टेनियस पैसेज का चांसेस भी काफ़ी इंप्रूव हो जाते हैं विद अ गुड यूरिन आउटपुट। कोई ऐसी ज़्यादा डाइट खाई गई जिसमें बहुत ज़्यादा कैल्शियम यूरिन में आया, या बहुत ऐसी डाइट खाई गई जिसमें जैसे बहुत ज़्यादा ऑक्जेलेट आया, तो उससे स्टोन होने का रिस्क ज़्यादा रहता है। तो इसमें गाइडलाइन बड़ी सिंपल है कि कोई भी चीज़ ज़्यादा मात्रा में नहीं खाएं, और दूसरा मिक्सचर ऑफ आइटम्स खाएं। जैसे अगर आपको साग लेना है, साग के साथ अगर थोड़ी सी दही लेते हैं, दही में कैल्शियम होता है, साग में ऑक्जेलेट होता है, ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर जाते हैं। और अगर आप मिक्सचर ऑफ आइटम्स थोड़े थोड़े अमाउंट में खा रहे हैं तो आपका स्टोन का रिस्क कम रहता है। गुर्दे में पथरी का सही इलाज करवाना जरूरी है, साथ ही आवश्यक है सावधानी रखना, जिससे गुर्दे में पथरी से बचाव हो सके। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। दूरदर्शन झारखंड पर पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, फेसबुक और यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना जरूरी है उससे ज्यादा जरूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा एक हैंडल है डीडी न्यूज झारखंड और फेसबुक पेज है RNUDDK। आप हमें यूट्यूब चैनल झारखंड डीडी न्यूज पर भी देख और सुन सकते हैं। इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री वाराणसी के दौरे पर काशी हिंदू विश्वविद्यालय में विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को किया पुरस्कृत। 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास योजनाओं का करेंगे शुभारंभ। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू। पहले दिन शोक प्रस्ताव के बाद कार्यवाही स्थगित। 27 फरवरी को सरकार वित्तीय वर्ष 2024-25 का बजट करेगी पेश। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने शहरी निकायों के प्रशासकों के साथ की बैठक। मतदान प्रतिशत बढ़ाने पर जोर। और रांची के JSCL स्टेडियम में भारत और इंग्लैंड के बीच खेला जा रहा है चौथा क्रिकेट टेस्ट मैच। टॉस जीतकर मेहमान टीम कर रही है बल्लेबाजी।